दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान को। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा है और अर्जुन वहाँ से दोनों पक्षों को देख सकते हैं। एक वो पक्ष है जो उनकी तरफ से लड़ रहा था और दूसरा वो पक्ष है जो विपक्ष कहलाता है, यानी कि जिसमें दुर्योधन और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि सब खड़े थे। उनको देखकर अर्जुन का मुख सूखने लगता है और शरीर कांपने लगता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन दुर्बल था इसीलिए उसका मुख सूखने लगता है, मुझे लड़ना पड़ेगा, मैं हार जाऊंगा, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी सेना छोटी है, ऐसी बात नहीं थी। अर्जुन बहुत दयालु था, करुणावश उसके शरीर में ये परिवर्तन दिखाई दे रहा था, उसके मन में और उसके शरीर में, क्योंकि भक्त के अंदर ये गुण पैदा हो जाते हैं। भक्त के अंदर सारे सद्गुण जो देवताओं में होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो करुणावश अर्जुन को विपक्ष के सेनाओं के प्रति भी करुणा थी और अपने सेना के प्रति भी, क्योंकि सारे जो लोग थे सब रिश्तेदार थे और वैसे भी भक्त को जीवात्मा के प्रति करुणा होता ही है। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवतम से कोट करके बताते हैं कि जो भक्त होता है उसके अंदर देवताओं के गुण प्रकट होते हैं और जो अभक्त होता है वो चाहे कितना भी गुण अर्जित कर ले पर उसका हृदय परिवर्तित नहीं होता है, उसमें देवताओं के गुण नहीं आते हैं। बाहर से भले वो बहुत सारा शिष्टाचार पालन कर ले। तो जो श्लोक है वो ये है, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन अस्ति धावतो बहि। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त है अकिंचन, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणे, उसके अंदर सारे गुण, तत्र समासते सुरा, सुरा यानी देवता, देवताओं के सारे गुण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, हराव भक्तस्य, जो अभक्त है, कुतो महद्गुणा, उसके अंदर ऐसे गुण पैदा नहीं होते हैं। इसका कारण है कि वो, प्रभुपाद कहते हैं, मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा आकृष्ट होता है। तो जो भक्त नहीं है उसमें दिखता है कि बहुत अच्छा गुण है, पर वो माया का प्रभाव रहता है, वो माया के साथ उसका एसोसिएशन रहता है। वो मानसिक धरातल पर, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो उनके शब्द हैं, मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है। पर जो भक्त है, अकिंचन भक्त है, उसके अंदर से करुणा, दया, सत्यता, शौच, धीरता, ये सारे सद्गुण अपने आप, 26 गुण होते हैं वैष्णवों के, वो अपने आप धीरे 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 प्रकट होने लग जाते हैं। तो ये है कारण। अर्जुन बहुत दयालु था क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, उसे किसी जीव की हत्या करने की इच्छा नहीं थी, पर क्षत्रिय था तो कर्तव्य समझकर उसे करना पड़ा, ये अलग बात है, या भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उसने युद्ध किया। तो इस श्लोक में प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि अर्जुन के अंदर करुणा थी, जो किसी भी भक्त के अंदर होता है। यदि वो भक्त है तो उसके अंदर करुणा होगी, और करुणावश वो युद्ध छोड़कर भागना चाह रहा था। करुणावश, इस बात को हमको समझना होगा। अर्जुन कायर नहीं था, अर्जुन के हृदय में करुणा थी। हरि बोल।